बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 मई 2026 है सॉरी, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले पहले आप हमसे जो है वो कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट से पहले जो है नॉर्मल फीस होती है, ड्यू डेट वाले दिन जो है डबल फीस हो जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का भी। मैं काफ़ी लेट रिप्लाई करता हूँ, लिहाजा इन दिनों में आप जो है मेरे टीम मेंबर से नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे 2 टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके तो अपनी पेड सर्विस के लिए जो है बुकिंग करवा सकते हो। याद रहे, हमें कॉन्टैक्ट सिर्फ वही बंदा करे जिसने पेड सर्विस लेनी है, अदरवाइज़ हम व्हाट्सएप के ऊपर इन दिनों में कोई हेल्प नहीं करते फ्री में। तो जो हेल्प करनी है वो हमने वीडियो में कर देनी है। इसलिए फजूल में ना तो अपना टाइम ज़ाया करें ना हमारा टाइम ज़ाया करें। कॉन्टैक्ट सिर्फ वही बंदा करे जिसने पेड सर्विस लेनी है, और पेड सर्विस की फ़ीस हमारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि पाकिस्तान में ना हमारी एक बहुत, आप इसको समझ लो बड़ी गंदी आदत समझ लो या बुरी आदत, जो मर्जी आप इसको ले लो, मैं तो भाई ऐसे वर्ड ही यूज़ करता हूँ। तो आप इसको गंदी आदत ही समझ लो, ठीक है, कि हम खाने पीने के मामले में या इस तरह के मामले में ना हमें बड़ी से बड़ी अमाउंट भी देनी पड़े ना तो हम देते हैं। हम जाते हैं मैकडोनल्ड पे जाते हैं, वहाँ पे 7,000 का बर्गर खाते हैं। हम HFC पे जाते हैं, KFC पे जाते हैं, इतने इतने अमाउंट देकर हम वहाँ पे बर्गर खा लेते हैं। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है ना तो पाकिस्तान में इतनी घटिया अवाम है पाकिस्तान की, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री की अवाम एजुकेशन के मामले में इतनी कंजूस नहीं है जितनी पाकिस्तानी अवाम कंजूस है। इस मामले में वाज़ेह अल्फाज कहता हूँ, ठीक है। हमें एजुकेशन के मामले में अगर किसी यूनिवर्सिटी को फ़ी देनी पड़े ना, हमें मौत पड़ जाती है, गश पड़ जाता है कि ओहो यूनिवर्सिटी को हमें फ़ीस देनी है। लेकिन वही ये पाकिस्तानी अवाम फजूल खर्ची के अंदर दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर होगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको इससे समझाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी ये जो आपकी हरकत है ना, इसको ख़त्म करें, और एजुकेशन के मामले में अगर आपको कोई फ़ी पे करनी पड़े ना तो उसको कर दो, ये आपके फ़ायदे के लिए होता है, ठीक है। वरना बहुत अच्छी बात है आप खुद करो, हमने आपको फोर्स नहीं किया, किसी भी बंदे को हम फोर्स नहीं कभी करते, ना ही हमने आपको मैसेज किया कभी कि भाई आप हमसे पेड सर्विस लो। जब भी आपने पेड सर्विस लेनी हो तो आप अपनी खुशी से पेड सर्विस लो, और उसके लिए आपको फ़ी पे करनी मस्ट पड़ेगी। बाकी अगर आपने खुद करनी है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अपनी असाइनमेंट खुद जो है स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप सर ने बोला हुआ है कि .html फाइल जो है वो आपने सबमिट करवानी है। अगर आपके LMS के ऊपर .html फाइल सबमिट ना हो रही है तो फिर क्या करें? फिर उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी .html जो फाइल है उसको एक फोल्डर में रखो, उस फोल्डर को जिप करके जो है वो LMS पे सबमिट करवा दो, तो इंशाल्लाह फिर भी आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, .html फाइल भी आप सबमिट करवा सकते हो या फिर आप जो है वो जिप फाइल जो है वो भी सबमिट करवा सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने बनाना क्या, बेसिकली एक पोर्टेबल पेज बनाना है जिसमें अगर आपकी लार्ज स्क्रीन है, मतलब आपके पास डेस्कटॉप है या आपके पास लैपटॉप है, तो फिर आपको इस तरह पेज दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी पेज को मोबाइल व्यू में ओपन करोगे तो आपको इस तरह की वेबसाइट मतलब पेज आपका ओपन होगा। तो ये बेसिकली हमने जो है वो क्रिएट करना है, एक वेब पेज क्रिएट करना है जो कि रिस्पॉन्सिव होगा, कि हम उसको किसी भी डिवाइस में ओपन करें तो वो हमें एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव पेज ही जो है वो शो हो। क्लियर हो गया? तो चलें अब देखते हैं इस असाइनमेंट को बनाना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको नीड है सबलाइम टेक्स्ट 4 की। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके सबलाइम ये जो IDE है, सॉरी ये जो टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हमने ये आपको कोड करके दिखाएंगे, ये जो सबलाइम है इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो मेरी वीडियो से। जब आप इसको सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सबलाइम को जो है सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया, अगर अब आपने सबलाइम को ओपन कर दिया। जब आप सबलाइम को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फाइल का, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी इस तरह से एक न्यू फाइल बन जाएगी। जब ये न्यू फाइल बन जाएगी अब आपने इस फाइल को सबसे पहले सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे और सेव के बटन पे क्लिक करोगे। या आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप इसको बोलो मुझे फाइल डेस्कटॉप पे सेव करनी है। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे आ गया। यहाँ पर आने के बाद आप अपनी फाइल का नेम बताओ। फाइल का नेम आप अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लो। आपकी VUID जो भी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी VUID है वो लिख लो। और VUID लिखने के बाद .html आपने जरूर लगाना है, क्योंकि आपको पता है ना HTML की फाइल की एक्सटेंशन होती है .html, और ये हम मस्ट लगाते हैं वरना हमारी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना, आपकी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब इस फाइल के ऊपर आपने पूरा जो है ये जो न्यू फाइल आपने HTML की बनाई है और सेव की है, यहाँ पर आपने ये वाला पूरा कोड लिखना है। ये कोड मैं पूरा इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है, और इस फाइल को मैं कर देता हूँ बंद। अब ये जो मैं कोड आपको दिखाने लगा ना, ये कोड आपने पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, लो जी। लेकिन मैं यहाँ से ना थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए ना यहाँ से ये जो इमेजेस के टेक्स्ट ना ये हटा देता हूँ,
क्योंकि ये मैं आपको बाद बताऊंगा कि आपने इमेजेस के टेक्स्ट ये जो सोर्स हैं, मतलब ये जो लिंक है इमेजेस का, ये कहाँ से लेना है। क्योंकि वैसे तो आप डर जाओगे, ये इतने इतने बड़े लिंक देके आप बोलोगे ये इतना बड़ा लिंक भाई मैंने लिखना है। चलो ये देखो, आपकी आपकी आसानी के लिए मैंने कोर्स मतलब इमेजेस के सारे लिंक्स रिमूव कर दी हैं। अब आसान तरीका बताऊंगा कि इमेजेस के लिंक्स आपने कहाँ से लेने हैं और कैसे लगाने हैं। ठीक हो गया। अब बस आपने ये जो नॉर्मल कोड है बस ये लिखना है। चलें जी, तो अब देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि मेरी आउटपुट जो है कैसे ही आ रही है। देखें ये सेम डिटो का भी मैंने वैसी आउटपुट बनाई है जैसे हमें सर ने बोला था। ये देखो ऊपर ये सर ने बोला था टाइटल लोगो का, उसके बाद ये देखो डिफरेंट पेजेस, होम, प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, यानी सेम जैसे सर ने बोला था। उसके बाद देखो ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारी इमेज, नीचे ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स, और ये देखो ये यहाँ पे वो तीनों इमेजेस जो है वो प्रॉपर्ली शो हो रही हैं। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में ओपन करूँ तो ये देखो मोबाइल व्यू में कितना प्यारा हम बर्गर ओपन हो रहा है। ये देखो ये जी ये चेक करो आप ज़रा। ठीक है, ओके जी, तो सही से वर्क कर रहा है। ये देखो ये अगर आप मोबाइल व्यू में ओपन करो देखो प्रॉपर्ली ओपन हो रही है वेबसाइट। ठीक हो गया जी। तो ये बिल्कुल सेम लाइक जैसे हम मिसाल ने बोला था हमें सेम वैसे ही बनाई है। सो चलते हैं, आप देखते हैं हमने किसको इसको कैसे जो है वो क्रिएट करना है। तो न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। चलें ठीक है, पहले हम कोड लिख लेते हैं। ये जनाब अब आप क्या करो, वन बाय वन वीडियो पास करो, और वीडियो पास करिए जो मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ ना लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 25 तक, इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। पहले आप कोड नोट कर लो जल्दी से। ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है सेम डिटो का भी आपने यही कोड राइट करना है। ठीक है, वीडियो पास करो, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 25 तक कोड जो नोट कर लो। उम्मीद है आपने वीडियो पास करके लाइन नंबर 1 से 25 तक कोड नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 के बाद। अच्छा जी, 25 के बाद ये लो जी 25 तक कर लिया था। अब 26 से लेकर 47 तक ये जो कोड है इसको वीडियो पास करें और इस कोड को फटाफट से नोट कर लें। ठीक है जी, 47 तक कर लिया। नेक्स्ट 47 के बाद ये कोड है, ये लो लाइन नंबर 49 से लेकर लाइन नंबर 71 तक, यहाँ तक कोड नोट कर लो जल्दी जल्दी। वीडियो पास किया करो और जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इस कोड को फटाफट से जो है आपके कर लो, नोट कर लो। हाँ, आप ये कोड जो है जनरेट करवा सकते हो, किसी एआई टूल से भी करवा सकते हो लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी। उसको अपना पूरा क्वेश्चन दो और वो आपको कोड खुद ब खुद जनरेट कर देगा। लेकिन हाँ, उस कोड को जनरेट करवाने के बाद ये नहीं कि उसको ऐसे सबमिट करवा दोगे, नहीं, उस कोड में आपने चेंजिंग ज़रूर करनी है। मतलब इमेजेस लगानी है अपनी मर्ज़ी की, और थोड़ी बहुत मतलब डेंटिंग पेंटिंग उसकी कर देना, थोड़ा खूबसूरत बना लेना। ये ना हो कि चैट जीपीटी से जनरेट करवा के सेम डेटो का भी सबमिट करवा दो, तो उसमें ये ना हो गया आपको 0 मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें। लोग जो है ना वो आपको सिर्फ ये तो मशवरा दे देते हैं कि चैट जीपीटी से कर दो, यही से कर दो, लेकिन ये नहीं बताते यार बेवकूफ़ कि जनाब इसमें चेंजिंग भी करनी है बाद में थोड़ी बहुत। ये आपको पता है ये जो कोड है ना इसमें मैंने भाई बहुत सी चेंजिंग की हुई हैं। ये ऐसे नहीं उठा के मैंने आपको दिखा रहा कि ये लो ये कोड ले लो। इसलिए मैं आपको ये सारी डेंटिंग पेंटिंग करके सारा इसको सेटअप करके तो फिर आपको जो है ना व्यू करवा रहा हूँ। सो यहाँ तक लाइन नंबर 71 तक कर लिया। उसके बाद लाइन नंबर 73 से लेकर लाइन नंबर 96 तक जो है इस कोड को नोट कर लो। क्योंकि जो डेवलपर होते हैं ना वो चाहे कहीं से भी कोड लें, वो उस कोड को उसके बाद खुद ब खुद जो है थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको कोडिंग आती होती है। तो इसलिए अगर आप भी वेब डेवलपर हो, आपको कोडिंग करनी आती है वेबसाइट की, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, आप इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है किसी भी जो है ना वो एआई टूल से कोड जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद उस कोड में थोड़ी बहुत बाद में चेंजिंग कर लेना, मतलब जो इमेजेस सेट करनी है वो कर लेना, जो थोड़ा बहुत टेक्स्ट डिजाइनिंग सेट करनी है वो कर लेना। लो जी 96 तक कर ली कोड। 96 के बाद ये लाइन नंबर 98 से लेकर लाइन नंबर 120 120 तक कोड वीडियो पास करो, इस कोड को फटाफट से नोट कर लो। कर लिया 120 तक। 120 के बाद नेक्स्ट ये है लाइन नंबर 121 से लेकर लाइन नंबर 143 तक, इसको वीडियो पास करो और इस कोड को नोट करो। अच्छा जी, ये भी कर दिया। चलें जी 143 तक करने के बाद नेक्स्ट ये कोड है लाइन नंबर 145 से लेकर 166 तक। कोई गलती नहीं आपने करनी है, ये जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं ना ये अच्छे से आपने लगाने हैं। अगर मान लो कोई गलती हो भी जाए तो कोई शोरी बात नहीं है। मान लो आपने कोड लिख लिया, पूरा कोड लिख लिया मेरी वीडियो से, और कोड में मान लो कोई गलती आ रही तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पूरे कोड को कॉपी करो, जाके चैट जीपीटी को दो या किसी भी एआई टूल को दो, उसको बोलो इसमें जो एरर है उसको ठीक कर दो, तो वो आपको एरर खुद ब खुद ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये भी कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपने मान लो किसी से कोड लिया है और उस कोड में आपको लग रहा है कि आपका कोई एरर आ रहा है, तो इसका भी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि उस कोड को आप किसी भी एआई टूल को बताओ दो, वो पूरा का पूरा कोड कॉपी करके और उसको बोलोगे इसमें जो एरर्स हैं ना उनको, जो बग्स हैं उनको ठीक कर दो, तो वो आपको एआई खुद ही ठीक करके उसका करेक्टेड कोड जो है दे देता है। तो वो आप जो है करेक्ट कोड उससे एआई से लेकर तो जो है उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, लाइन नंबर 166 तक आपने कर दिया। नेक्स्ट लाइन नंबर 166 के बाद ये कोड है 189 तक, 168 से लेकर 189 तक, ये भी कर लिया। चलो जी 189 के बाद ये कोड है, ये लो
213, 190 से लेकर 213 तक, इसको फटाफट से नोट कर लो। कर लिया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। 213 के बाद ये कोड है 214 से लेकर 237 तक, यहाँ तक कोड लिख लो। अब इस कोड के अंदर एक इशू है, ये देखो ये एक आइकन है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये मैं आइकन कहाँ से लूँ, ये आपके लैपटॉप में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जहाँ से ये आइकन लग सके। तो इस बेफिक्र है, मैं आपको बताया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह KST लर्निंग वो वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का जहाँ पर हमने कभी आपसे एक छोटी सी बात भी कभी हाइड नहीं की कि ये चीज़ कहाँ से लेनी है। तो डोंट वरी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने ये मान लो ये मैंने रिमूव कर दिया, आप चलो आसानी के लिए ये लो मैं रिमूव कर दिया। अब मैं ये कहाँ से लेके आऊँ, तो बड़ा आसान है, ये लो, ये मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखो ये आइकन पड़ा हुआ है, ये कॉपी का बटन है, आप इस कॉपी के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे आप कॉपी के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो है ना सिंबल कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आप वापस अपने कोड में आओ। कोड में आने के बाद ये इस जगह पे लाइन नंबर 233 में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टॉगल मेन्यू, इसके दरमियान आप यहाँ पे ये आइकन कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। लो जी, आइकन लग गया। लो जी, ये भी आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया कि आपको मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना। क्लियर? लेकिन सही जगह पेस्ट करना, ये ना आगे पीछे पेस्ट कर दो कहीं पे, गौर से देख लो। अच्छा, इतना कोड कर लिया लाइन नंबर 237 तक। 237 के बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये लो जी, 238 से लेकर 261 तक, यहाँ तक कोड नोट कर लो फटाफट से। ठीक है जी, वीडियो पॉज करो और इस कोड को फटाफट से नोट कर लो। 261 तक कर लिया। अब नेक्स्ट 261 के बाद ये है 262 से लेकर लाइन नंबर 285 तक, 285 तक कोड जो है इसको नोट कर लो। अभी मैं आपको बाद में इमेजेस का बताता हूँ कि आपने ये जो इमेजेस मैंने छोड़ी हुई हैं सोर्स, जो इनके इमेजेस से यहाँ पे लिंक लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप कोड लिख लो तसल्ला से। 285 तक लिख लिया कोड। नेक्स्ट 285 के बाद ये कोड है जी, ये वाला 285, हाँ ठीक है। लाइन नंबर 286 से लेकर लाइन नंबर, ये लो, ये नीचे बस कुछ भी नहीं है, नीचे बस वो HTML टैग क्लोज हो रहा है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। ये लो, इतना कर लो। ये लो ऊपर से देख लो, 285 ये है, 286 ये है, 287 ये है और 288 ये है। ठीक है, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट कोड ये वाला, ये लो, इतना सा बस कोड है। ये लो, इतना सा कोड है लाइन नंबर 311 तक, यहाँ तक कोड है। इस कोड को फटाफट से नोट कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोड नोट कर दिया। ये दरमियान में 2 लाइन छोड़ी थी, ये लो, ये भी देख लो कोड से। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने इमेजेस कैसे लगानी है। पहली इमेजेस लगानी थी हमने कहाँ पर बड़ा, हमने पहली इमेज लगानी थी, ये लगानी है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो पहली इमेज आपने यहाँ लगानी है, दूसरी इमेज आपने यहाँ लगानी है, तीसरी इमेज, ये मतलब ये जो इमेज टैग होता है ना, ये जो इमेज टैग होता है IMG टैग, बेसिकली इसका मतलब होता है इमेज लगानी है आपने। ठीक है, तो जहाँ जहाँ IMG, ये देखो ये IMG टैग है, ये IMG टैग है, ये IMG टैग है। ठीक है, उसके बाद ये IMG टैग है। तो पहले आपका IMG टैग ये वाला है, यहाँ पर आपने इमेज लगानी है। तो उसके लिए बड़ा आसान है, सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आओ, यहाँ पे आगे सर्च करो अनस्प्लैश। क्या लिखना आपने, अनस्प्लैश। ये वेबसाइट का नाम है अनस्प्लैश। आप इस वेबसाइट पे सिंपली आओ, फ्री इमेजेस पे आओ और यहाँ पर आगे उसको बोलो कि मुझे चाहिए कौन सी, उसको बताओ कौन सी इमेज आपको चाहिए। मान लो उसको बोलो कि मुझे लैपटॉप की इमेज चाहिए, क्योंकि सर ने इमेज का नहीं बोला कि आपने सेम डिटो का भी जो रिजल्ट में दिखाया वही। सर बोले आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, लेकिन इमेज लगी होनी चाहिए। तो लैपटॉप की इमेज लगा लेते हैं। तो लो जी, हमारे पास लैपटॉप की इमेजेस आ गई डिफरेंट तरह की। यहाँ पर आप कोई भी लैपटॉप की इमेज ले लो। लेट्स सपोज ये वाली ले लें। ओके ठीक है, अब आपको मान लो ये इमेज पसंद आई है, जो भी आपको इमेज पसंद आई पहली लैपटॉप की, तो आप उस इमेज के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना। जैसे ही आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस का। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वापस आओ और ये जो आपकी पहली इमेज थी ना, इसको कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर दो। SRC के डबल कोर्स में वो लिंक कंट्रोल V से पेस्ट करके कंट्रोल S से फाइल को सेव कर दो। ठीक है, अब दूसरी इमेज कहाँ लगानी है, यहाँ पर। ये देखो IMG टैग है, ये SRC सोर्स इसका, और ये डबल कोर्स में यहाँ पर आपने दूसरी इमेज का लिंक लगाना है डबल कोर्स के अंदर। अब दूसरी इमेज कौन सी लगानी है, ये देखो उसका नाम लिखा हुआ है। पहली इमेज आप कोई भी लगा सकते हो लैपटॉप की, दूसरी इमेज आपने ये वाली लगानी है, वायरलेस हेडफोन। तो इस नाम को यहाँ से करो कॉपी, पहली इमेज के नाम को कॉपी करो, यहाँ पे वापस आओ अनस्प्लैश वेबसाइट के, ये ऊपर सर्च बॉक्स में ये वाला नाम पेस्ट कर दो, एंटर प्रेस कर दो और यहाँ पर ये देखो ये हेडफोन आ गया। ये हेडफोन हम ये वाला लगा लो, ये वाला लगा लो, जो सा आपको पहला लग रहा है वो लगा लो आप। तो लेट्स सपोज मैंने ये वाला लगाना है, तो ये वाला लगाने के लिए राइट क्लिक करेंगे इस इमेज के ऊपर, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे, वापस आएंगे सबलाइन पे और हमारी इमेज कहाँ पे, ये इमेज टैग है, ये SRC के डबल कोर्स ये हैं, डबल कोर्स के अंदर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल S से फाइल को सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली इमेज है, तो इस इमेज में हमने क्या लगाना है, स्मार्ट वॉच लगानी है। तो हमने स्मार्ट वॉच को कॉपी किया, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ ले आगे पेस्ट कर दिया।
एंटर प्रेस कर दिया, ये स्मार्ट वॉच आ गई। अब यहाँ से आप कोई भी स्मार्ट वॉच ले सकते हो। राइट क्लिक किया इमेज के ऊपर, यहाँ से इमेज कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे वापस आ गए SRC के डबल कोर्स में कंट्रोल V से पेस्ट करके कंट्रोल S से फाइल सेव कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, फास्ट चार्जिंग पावर बैंक चाहिए। इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस आते हैं। वापस जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं और ये आ गया जी हमारे पास फास्ट चार्जर। ये वाली ईमेल लगा लेते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर ये आइकन बना होता है ना, ये वाला, इसका मतलब वो पेड है, वो नहीं आपने लगानी, ठीक है, ये वाली लगा लेते हैं हम। तो इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, वापस चलते हैं और यहाँ पर ये इमेज का सोर्स है, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करके कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं। याद रहे, फाइल को जब आपकी पूरी फाइल रेडी हो जाए तो आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लेना। यहाँ शॉर्टकट की कंट्रोल S के साथ फाइल को एक दफ़ा सेव कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब तक आप फाइल को कम्प्लीटली सेव नहीं ना करते, ये जो HTML की फाइल होती है ना, इसकी खासियत ये होती है, इसको बार बार सेव करना पड़ता है, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब चलें, इसको जब सेव कर दिया आपने, इसको कर दो आप क्लोज करने के बाद वापस आओ। आपने फाइल कहाँ सेव की थी, ये डेस्कटॉप पे, ये देखो ये आपकी फाइल पड़ी हुई है। अब ना ये जो लोगो दिखाई दे रहा ना आपको क्रोम का, याद रहे ये हर लैपटॉप में ये लोगो डिफरेंट होता है। ये ना हो गया, मैंने आपको हर दफ़ा बताता हूँ ये बात कि HTML की फाइल का ये जो लोगो होता है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता। आपके लैपटॉप में अगर यहाँ पे कुछ और लोगो शो हो रहा है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने बस ये देखना कि आपकी यही फाइल है ना जो आपने अभी भी सेव की थी HTML की, ओके यही फाइल है जी। अब एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूँ, जो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, वो ये होते हैं कि ये जो फाइल है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, इसी में कोड है और इसी में आउटपुट है। अगर आप इस फाइल को उठाकर किसी सबलाइम जैसे किसी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन करोगे ना तो आपको कोडिंग दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इसी सेम फाइल को उठाकर किसी ब्राउज़र में ओपन करोगे ना तो आपको आउटपुट दिखाई देगी। लिहाजा इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप अगर इसको ओपन करोगे ना तो ये देखो आपको आउटपुट दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इसी सेम फाइल को, ये देखना मैं आपको करके दिखाता, अगर आप इसी सेम फाइल को मान लो ऐसे ड्रैग करके सबलाइम में ले जाओ, सबलाइम में जाके ओपन करो तो ये देखो ज़रा आपको कोडिंग दिखाई दे रही है। तो बात समझ आई कि आपकी जो HTML फाइल होती है उसी के अंदर कोड होता है और उसी के अंदर आउटपुट होती है। अब मैं आपको एक दफ़ा आउटपुट दिखा देता हूँ। ये आपकी आउटपुट आ गई, ये देख रहे हो, ये ऊपर मैं हूँ, ये आपका टेक्स्ट, ये आपकी इमेज पहली, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज और ये चौथी इमेज, ठीक है, इमेजेस लग गई। अब इसको स्मॉल स्क्रीन पे करते हैं और ये देखो जैसे सर ने बोला था, ये देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। लो जी, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आपने करना क्या वो बता देता हूँ। ये जो आपकी HTML फाइल ना, .html फाइल है, यही आपने LMS पे सबमिट करवानी है। अगर बिलफर्ज ये फाइल आपकी LMS पे सबमिट ना हो रही हो तो फिर आपने ब्लैक करना है। फिर आपने इस तरह से एक नया फोल्डर बनाना है। यहाँ पर न्यू पे जाकर यहाँ पे सबसे स्क्रीन पर ऐसे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाओ और एक फोल्डर बनाओ। फोल्डर बनाने के बाद इस फोल्डर को आप नाम दे दो अपनी ID का, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। अच्छा जी, लेकिन पहले आपने यही कोशिश करनी है कि आपकी यही फाइल LMS पे सबमिट हो। अगर ये फाइल LMS पे सबमिट ना हो रही हो तो फिर आपने ये वाला स्टेप परफॉर्म करने हैं कि आपने इस फाइल को उठाना है और उठा के इस फोल्डर के अंदर रख देना। अब इस फोल्डर को ओपन करो, ये देखो इस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल आ गई है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर के ऊपर से राइट क्लिक करना है। या दूसरा तरीका एक और बताऊँ, अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लो, मान लो ये फाइल आपकी ऐसे बाहर पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने इस फाइल को यहाँ से करना है कट, या इसको कट कर लो यहाँ से, इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके इसको ऐसे कट भी कर सकते हो आप, और फोल्डर ओपन करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ये फाइल आ गई आपकी इस फोल्डर में। अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे जिप में कन्वर्ट करेंगे, आपने इस फोल्डर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शो मोर के अंदर, यहाँ पर सेंड टू का, आपने सेंड टू पे जाकर यहाँ पर कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे क्लिक कर देना। तो ये देखो आपकी जिप फाइल बन गई। अब इस जिप फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना। तो मैंने जनाब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आपने असाइनमेंट कैसे रेडी करनी है। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि आपने फाइल LMS पे सबमिट कैसे करवानी है। ये भी बता दिया कि अगर HTML फाइल सबमिट ना हो रही हो तो फिर उसको जिप कैसे करना है और इसको कैसे सबमिट करवाना है। तो मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी आपको पेड में सर्विस चाहिए हुई तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।